हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल चौहान मैथ स्टडी सेंटर पे। तो आज फिर हम लेके आए हैं आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के मैथ सेक्शन में जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को लेके आए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो पहला क्वेश्चन के साथ। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा, उसको सॉल्व कीजिए और यहाँ हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। 5.16 मल्टीप्लाई बाई 32 इसका वैल्यू कितना होगा, ये पूछा गया है पहला प्रश्न में। तो अब आपको इसको गुना करना है और सॉल्व करना है। तो देखिए इसको हम पहले जो पॉइंट है उसको भूल जाते हैं। इसको 516 गुना 32 लिख सकते हैं। अब देखिए 516 गुना 8 गुना 4 गुना 8 लिख सकते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, इसको इस टर्म में लिख सकते हैं। पहले हम पॉइंट को छोड़ दिए हैं, पॉइंट को बाद में डील करेंगे, कैसे डील करते हैं। तो ये हो जाएगा 516 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 16 चौका 64, 5 चौका 2064 हो जाएगा। इसको 8 से गुना कीजिए, तो 8 चौका 32, कैरी 3, 8 छः 48, 3 51, कैरी 5, 0 5, 8 दूना 16, 16 512 हुआ। ये इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 16,512 हुआ। आपको पता होगा कि पॉइंट, सभी पॉइंट को गिन लेते हैं कितने नंबर्स के बाद पॉइंट है। तो यहाँ देखिए 1 2 नंबर्स के बाद पॉइंट है, यहाँ 1 नंबर्स के बाद पॉइंट है। तो टोटल 3 नंबर्स के बाद पॉइंट है। तो जो मल्टीप्लाई किए हैं उसमें 3 नंबर के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3। तो 16.512 इसका करेक्ट पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 16.512। इसको देखिए आप, ये कोई अब ये कॉन्सेप्ट है नहीं, इसको आप अपने माइंड में सोच के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, समझे। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा, उसको सॉल्व कीजिए। दिया हुआ है एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1200 रुपया है। उसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1290 मिलता है, तो मूलधन कितना होगा। यहाँ आपको इस क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि साधारण ब्याज एसआई जो होता है प्रत्येक वर्ष में, हर एक वर्ष में समान होता है। साधारण ब्याज क्या होता है, हर एक वर्ष में समान होता है साधारण ब्याज। तो अगर आपको ये छोटी सी बात पता होती तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। देखिए दिया हुआ निश्चित ब्याज की दर 2 वर्षों में 1200 रुपया है। आपको पता होगा कि 1200 रुपया ये ब्याज है। तो देखिए प्रिंसिपल का ये R%, यहाँ आएगा R% 2 वर्ष में। इसका जो भी यहाँ आएगा इसका R% यहाँ लिखा जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज यही होता है। अब देखिए 1200 रुपया ब्याज दिया हुआ है, 2 वर्षों में 1200 रुपया है। निश्चित ब्याज साधारण ब्याज दिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष में समान होता है। तो देखिए 1200 रुपया यदि ब्याज है तो ये क्या हो जाएगा 600 रुपया, ये भी 600 रुपया। 2 वर्ष में यहाँ ब्याज जो साधारण ब्याज जो दिया हुआ है वो 1200 रुपया दिया हुआ है। तो आपको पता होगा कि पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज जो होता है प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज सेम होता है। तो 2 वर्षों में 1200 रुपया है, तो 1 वर्ष में 600 इसका R%। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, CI कितना है 1290। तो 1200 तो यहाँ आ गया, 90 यहाँ आ गया। अब देखिए इसका R% 90 है, तो ये यहाँ से हम इसका ये निकाल सकते हैं, ये R% का वैल्यू। तो R% का वैल्यू कैसे हो जाएगा, 90 डिवाइडेड बाई 600, यही 600 का ना R% 90 होगा,
तो इसका निकालिए तो 90 का हो जाएगा, ये 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो 15 छक्का 90 ये आया। तो आर का वैल्यू मेरे पास निकल के आया 15। ये आर किस में होता है, परसेंटेज में, तो आर परसेंट का वैल्यू 15% निकल के आया। अब देखिए, अब पूछ रहा है कि मूलधन क्या होगा। मूलधन, तो देखिए, अब देखिए मूलधन ब्याज इतना दिया हुआ है, तो पी का साधारण ब्याज से ही निकालें, तो साधारण ब्याज जो होता है 80% हम निकालते हैं, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 80%। रेट कितना है 15 और टी कितना है 2, तो 30%। 80% हम निकालते हैं तो 30%, यहाँ से 30% का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1200 दिया हुआ है, तो यहाँ से 1% का वैल्यू हम निकालें तो हो जाएगा 40। तो मूलधन क्या होता है अपने आप में 100% होता है, तो 100% का वैल्यू अगर निकालें तो 40 गुना 100 बराबर 4000। 4000 मेरा 100% का वैल्यू जो कि मूलधन होगा, तो 4000 मेरा हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन देखिए आ रहा होगा, वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए, समझ में आया। यहाँ सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आपको पता होता कि साधारण ब्याज जो है प्रत्येक वर्ष में समान होता है। चक्रवृद्धि ब्याज आपको पता होना चाहिए कि ये सक्सेसिव में इंक्रीज करता है चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन साधारण ब्याज जो होता है प्रत्येक वर्ष समान होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आया है, उसको सॉल्व कीजिए। दिया हुआ एक दुकानदार एक वस्तु पर 320 रुपया अंकित करता है, यानी कि मार्क प्राइस जो है 320 रुपया है मार्क प्राइस। यदि 10% की छूट के बाद भी उसको 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 10% छूट देने का मतलब क्या हुआ कि वो आर्टिकल 90% में बेच रहा है, तो अब देखिए 320 का हम 90% निकाल रहे हैं, ये हुआ 90%, तो 2 जीरो कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा 9 दूना 18, 1 नतिया 27, 1 28, 288 रुपया में ये बेच रहा है। तो 288 रुपया में ये बेच रहा है। इसके बाद ये क्या हुआ, सेलिंग प्राइस एसपी हो गया 288। कैसे निकाले, मार्क प्राइस मेरा था 320 रुपया और छूट 10% का दे रहा था, तो ओवरऑल वो आर्टिकल बेच कितना में रहा था 100% का आर्टिकल था, उसको 90% में वो बेच रहा था। तो हम यहाँ से 320 का आप 90% निकालिए, 288 होगा, ये मेरा सेलिंग प्राइस हो रहा है। लेकिन उस पर सेलिंग प्राइस इतना में वो बेचने पे क्या कर रहा है 20% का लाभ कमा रहा है। तो आपको पता होगा कि क्रय मूल्य जो होता है 100%, तो एसपी एक्स ये 100% पे 20% का वो फायदा ले रहा है, तो ओवरऑल 120% का वैल्यू आपके पास 288 रुपया दे रखा है, तो 1% का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से निकाले तो 288 बटे 100 हो जाए 120 हो जाएगा। और पूछ रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य, तो आपको पता होना चाहिए कि क्रय मूल्य 100% होता है, तो 288 बटे 120 गुना 100, यहाँ से आप निकालें तो ये हो जाएगा 25 चौका 100, यहाँ से 30 चौका 120, ये 5 25, 6 5 30, तो ये हो जाएगा 6 चौका 24 और 4 8, तो 48 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आप 50 से गुना कर दीजिए 500, तो 250 और 2 एक्स्ट्रा हम किए तो 10 उसमें घटा दीजिए, तो 240 रुपया जो आपका निकल के आया वो मेरा क्रय मूल्य हो गया। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, 240 रुपया इसका क्रय मूल्य निकल के आया। कैसे निकाले आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें कुछ नहीं था, क्वेश्चन में दे रखा था कि 320 रुपया अंकित मूल्य है, तो अंकित मूल्य मेरा 320 रुपया था, 10% का छूट दे रहा था, तो ओवरऑल वो बेच कितना में रहा था 90% में, तो 90% का वैल्यू 288 निकाले, 288 में बेचने पर उसको 20% का लाभ हो रहा था,
तो मेरा आर्टिकल वो 120% पे बेच रहा था, तो 120% का वैल्यू 288 दिया हुआ था। तो हम यहाँ से 1% का वैल्यू निकाले, उसके बाद सीपी जो होता है, कॉस्ट प्राइस जो होता है 100% होता है, ये एसपी था। सीपी जो होता है कॉस्ट प्राइस 100% होता है, तो यहाँ से हम निकाले तो 240 निकल के आया। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके दिख रहा है, इसको सॉल्व कीजिए। दिया हुआ है कि 30 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को 40 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे करके कितना दिन में पूरा करें। आपको बताए थे M1 D1 H1 डिवाइडेड बाई W1 इक्वल टू M2 D2 H2 डिवाइडेड बाई W2। यहाँ देखिए काम जो है सेम है, जो काम कर इतना पहला आदमी जो काम पूरा कर रहे थे, दूसरा आदमी भी उतना ही काम को पूरा कर रहे हैं, तो ये W जो है वर्क कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2 हो जाएगा। अब देखिए 30 आदमी था, 30 आदमी 5 घंटा काम करके 16 दिन में पूरा कर रहा था। उसी काम को जो है 40 आदमी जो है 6 घंटा डेली करके कितना दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा 8 पंचे 40, 8 दूना 16, ये हो जाएगा 6 पंचे 30। तो डी का वैल्यू यहाँ से निकल के आया 10। तो इस काम को 10 दिन में वो पूरा करेंगे। ऑप्शन आप देखिए, आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया आपको? यहाँ एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, M1 D1 H1 डिवाइडेड बाय W1 इक्वल टू M2 D2 H2 डिवाइडेड बाय W2। ये कॉन्सेप्ट जो है टाइम एंड वर्क में 1 डे 1 वर्क 1 पर्सन पे रिलेटेड है। दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 साल पहले 2 व्यक्ति P और Q के आयु का अनुपात 3:2 था। 6 वर्ष पहले P अनुपात Q जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3:2। तो वर्तमान की निकालें, वर्तमान आयु निकालें तो क्या हो जाएगा 6x नहीं 3x डिवाइडेड बाई 2x। अब देखिए वर्तमान में 6 वर्ष पहले था, ये अनुपात जो था 6 वर्ष पहले था, तो वर्तमान में जो है 6 वर्ष इसमें एड अप हो जाएगा, हो गया। अब देखिए यहाँ तक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का लैंग्वेज था, ये वर्तमान हो गया, ये 6 वर्ष पहले हो गया। अब दिया था 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा। तो 4 वर्ष बाद ये वर्तमान है, 4 वर्ष बाद इसमें क्या होगा एड अप होगा, 3x + 6 + 4 डिवाइडेड बाई 2x + 6 + 4। और दिया हुआ है कि इनका अनुपात 8:7 हो जाएगा, तो ये 8:7 हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल के और इसमें पुटअप कर देंगे तो मेरा वर्तमान आयु निकल जाएगा, जिसका भी क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो अब देखिए ये हो जाएगा, यहाँ से करें तो 21x + 70 ये हो जाएगा इक्वल टू, ये हो जाएगा 16x + 80, 16x + 80। तो यहाँ से निकालें तो 5x बराबर हो जाएगा 10, तो x बराबर 2 निकल के आया। अब पूछ रहा था कि वर्तमान किसका पूछ रहा था, P का वर्तमान आयु। तो P का वर्तमान आयु 3x + 6 है, तो 3 × 2 + 6, तो ये हो जाएगा 6 + 6, यानी कि 12 वर्ष जो है P की वर्तमान आयु है। ये मेरा निकल के आया। आप देखिए ऑप्शन बी जो है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? ये एज से रिलेटेड क्वेश्चन था जिसको हम सॉल्व किए। ये इस क्वेश्चन का बेसिक है सॉल्व करने का। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप ट्रिक्स के चक्कर में रहेंगे तो ये क्वेश्चन जो है प्रॉपर आप एग्ज़ाम में छोड़ के आएंगे।
तो इस तरीक़ा से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम में जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आया है, उसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको सॉल्व कीजिए। दिया हुआ है कि 2/7 + 3/5 डिवाइडेड बाई 2/5 + 2/7 ये दिया हुआ है। इसको करें तो ये हो जाएगा 10 प्लस ये 35 हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 7 21 और भागा हो जाएगा ये 35 हो जाएगा एलसीएम, 7 दूना 14, 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा 21/35 डिवाइडेड बाई 24/35। तो इसको आप डिवाइडेड में रहता है तो आप क्या करते हैं, 5 दूना 10, 7 21, 31 हो जाएगा ये 31/35। अगर फ्रैक्शन डिवाइड में रहता है तो उसको क्या करते हैं, पलट के मल्टीप्लाई कर देते हैं। 31 डिवाइडेड बाई 35 इसको पलट दीजिए, 35 डिवाइडेड बाई 24, तो 35 से 35 कैंसिल आउट हो गया, तो 31 डिवाइडेड बाई 34 ये मेरा करेक्ट आंसर हो गया। ये देखिए किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में ये क्वेश्चन था। आप कहिएगा इतना सिंपल क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, तो ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए जो भी प्रश्न हम यहाँ आपको सॉल्व करवा रहे हैं, ये आरआरबी एनटीपीसी हो या ग्रुप डी, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आया है, इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आया है, इसको सॉल्व करते हैं। आज हम क्वेश्चन लिए हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए जो भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है उसको हम आज यहाँ लिए हैं। अब दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 3 तथा 2730 है। यदि एक संख्या 78 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। अब देखिए एचसीएफ जो दिया हुआ है वो कितना, 3, एलसीएम जो दिया हुआ है वो है 2730, ये एलसीएम और एचसीएफ। आपको पता होगा एक संख्या जो फर्स्ट नंबर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 78। आपको पता होगा कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये आपको पता होना चाहिए। तो एक नंबर दिया हुआ है तो एलसीएम और एचसीएफ में जो संख्या पूछ रहा है कि दूसरी संख्या सेकेंड नंबर पूछ रहा है, सेकेंड नंबर बराबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर, तो एचसीएफ 3 है, एलसीएम 2730 है डिवाइडेड बाई 78 है, तो 3 से 1 कट जाएगा, 3 दूना 6, 6 18 कट गया। अब देखिए ये 26 जो है 13 से कट जाएगा, 13 दूना 26, 1 13 2 10, ये हो जाएगा 13 2, तो ये हो जाएगा 105। तो सेकेंड नंबर मेरा क्या निकल के आया, 105। ऑप्शन सी में आपका ये दिख रहा है, ये करेक्ट हो जाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट इसके पीछे था कि एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो दो पहली संख्या और दूसरी संख्या के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के पीछे था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आया है, उसको सॉल्व कीजिए। दिया हुआ है 55, 53, 56, 59, 61 और 69 और 31 संख्याओं का माध्यिका ज्ञात कीजिए। कितना है, 55, 53, 56, 59, 61, 69 और 31, इन संख्याओं का माध्यिका मीडियन ज्ञात करें। अब मीडियन कैसे निकालते हैं, इसका पूरा कॉन्सेप्ट हम इस चैनल पे वीडियो में अपलोड किए हैं, वहाँ से देख सकते हैं, यहाँ हम बताते हैं। जब भी आपको माध्यिका मीडियन निकालना हो तो सबसे पहला काम आपको करना है कि जो भी नंबर दिए गए हैं उन नंबर को असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में लिखना है। पहला काम कीजिए,
तो 31 हो जाएगा सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा 53 हो जाएगा, उससे बड़ा 55 हो जाएगा, उससे बड़ा 56 हो जाएगा, उसके बाद 59 हो जाएगा, उसके बाद 61 हो जाएगा, उसके बाद 69 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखिए फर्स्ट स्टेप करने के बाद सेकंड में क्या करते हैं कि उनके टर्म्स को गिनते हैं, उन नंबर दिए गए नंबर्स में कितने टर्म हैं। तो दिए गए नंबर में गिनिए 7 गो टर्म है, 1 2 3 4 5 6 और 7। यदि दिया गया टर्म विषम संख्या ऑड नंबर हो तो उसमें 1 जोड़ देते हैं, तो ये क्या हो गया 8, और इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आया 4 आया। तो चौथा पद जो होगा वो मेरा मीडियन माध्यिका हो जाएगा। तो चौथा पद कीजिए 1 2 3 4, तो ये 56 जो है ये मेरा मीडियन हो जाएगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब कहिएगा कि अगर सम नंबर्स में आ जाए पद की संख्या तो क्या करेंगे। तो जब भी सम संख्या बोले तो इवन नंबर आए तो हम क्या करेंगे कि उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, और 2 से डिवाइड करने के बाद जो पद आएगा और उससे अगला पद, दोनों पद को जोड़ के और 2 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वही मीडियन होगा। समझ में आया। इस क्वेश्चन का जो था आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से हम बताते हैं कि जब भी आपका माध्यिका निकालने के लिए बोले तो आपको करना क्या है, जो भी नंबर दिया हुआ हो फर्स्ट स्टेप में उसको पहले बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को लिखते हैं, उसके बाद उनके पदों को गिनते हैं। यदि पद विषम आए तो उसमें 1 जोड़ के और 2 से डिवाइड करते हैं, उस नंबर पे जो पद हो वो माध्यिका हो जाएगा। यदि सम संख्या आ जाए तो 2 से डायरेक्ट डिवाइड देके जो पद आएगा वो पद प्लस उससे अगला पद दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वही मीडियन हो जाएगा। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आया है, उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए तो 2 वर्ष के लिए अर्थात 48,000 रुपये पर 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। आर मेरा दिया हुआ है, रेट जो दिया हुआ है 20%। आपको पता होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो इंक्रीज करता है, सक्सेसफुली इंक्रीज करता है। तो सक्सेसिव निकालने के लिए क्या करते हैं 20 + 20 + 20 गुना 20 डिवाइडेड बाई 100, तो ये 40 यहाँ से 4, तो ये हो जाएगा 44%। 2 वर्ष का जो 20% रेट के दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा वो 44% हो जाएगा। CI जो होगा 44%। अब दिया हुआ है 48,000, प्रिंसिपल मेरा दिया हुआ है 48,000, तो 48,000 का आप 44% निकाल लीजिए, वही जो होगा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो 480 गुना 44, तो इसको 480 गुना 4 गुना 11 कर लीजिए। तो आप यहाँ से निकालिए, तो ये हो जाएगा 4 कीजिए तो 0, 8 चौका 32, 4 चौका 16, 3 19, अब 11 से कीजिए तो ये आ जाएगा आपका 21 120। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 21 120 आएगा। तो ऑप्शन आपका बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ये तो था सक्सेसिव लगा के हम इसको निकाल सकते हैं, इस टाइप से कर सकते हैं। अब देखिए अगला जो इसका नेक्स्ट जो इसका टाइप है वो भी आपको हम बताते हैं। फ्रैक्शन मेथड से हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए रेट मेरा दिया हुआ है 20%। अब 20% का वैल्यू आपको पता होगा कि 1/5 होता है। 2 वर्ष दिया हुआ है, 2 वर्ष का हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था, तो जो नीचे में बेस जो आता है उसका स्क्वायर कर दीजिए।
2 वर्ष है तो यहाँ टाइम देखिए 25, इसी को हम प्रिंसिपल मान लेते हैं। तो 25 प्रिंसिपल माने तो अब देखिए 25 का 1/5 कितना हुआ 5, 2 वर्ष है 25 का 1/5 5। अब देखिए 2 वर्ष तो हो गया और नेक्स्ट जो वर्ष होगा तो इस वर्ष के पीछे भी एक मेरा प्रिंसिपल जनरेट हो रहा है तो उस पर भी हमको ब्याज मिलेगा कितना 1/5 तो 1। तो ओवरऑल जो चक्रवृद्धि ब्याज मेरा कितना निकल के आया 5 और 5 10 11 यूनिट मेरा चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आया। और प्रिंसिपल मेरा कितना था ये 25 यूनिट। तो अब देखिए 25 यूनिट का वैल्यू इसने दे रखा है कितना 25 यूनिट का वैल्यू दिया है 48,000। तो 1 यूनिट का वैल्यू आप निकालिए तो ये हो जाएगा 48,000 डिवाइडेड बाई 25। तो ये हो जाएगा 4 से ये कट गया तो गुना 4 कर दीजिए और निकालना कितना है हमको 11 यूनिट का वैल्यू। तो 480 गुना 4 गुना 11 ये कर लीजिए तो आपका हो जाएगा 21 और 120 इतना रुपया आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। समझ में आया कैसे करना है। आप इस मेथड से भी कर सकते हैं जो कि चक्रवृद्धि ब्याज फाइंड करने का सबसे बेस्ट वे होता है। यहाँ से आपका गलती होने का चांस जो है कम रहता है। इस तरीका से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा उसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए दिया हुआ है पी ने एक वस्तु को 1600 रुपये में खरीदा था तथा 10% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, यदि वस्तु को 1840 रुपये में बेचा होता तो लाभ प्रतिशत कितना बढ़ जाता। पी ने इतना में खरीदा तो सीपी कॉस्ट प्राइस जो है 100% अपने आप में होता है। तो यहाँ 100% का जो वैल्यू दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 1600 रुपया और बेच रहा है कितना लाभ पर तो 10% लाभ पर बेच रहा है। प्रॉफिट हो 10% पे बेच रहा है तो यहाँ से देखिए 1% का वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा 16। अब ये 10% की लाभ यानी कि 110% पे बेच रहा है तो यहाँ से कीजिए तो 16 गुना 110 तो 11 चौका 66 और 11 6 1760 रुपया में ये बेच रहा है। अब बोल रहा है कि यदि 1840 में बेचा होता तो कितना प्रतिशत लाभ बढ़ जाता है। इसने पूछा कितना होगा नहीं, इतना में बेच रहा है 10%। तो यदि 1840 में बेचा होता तो कितना बढ़ जाता। तो पहले बेच रहा है 1600 में तो अब देखिए 2 8 और 1760 में पहले बेच रहा था और एक्स्ट्रा कितना बेच रहा है 1840। तो यहाँ से आप निकालिए तो 240 रुपया अधिक में बेच रहा है। तो 240 देखिए 240 अधिक में बेच रहा है और इसका सीपी था कितना 1600 और परसेंट निकालिए तो ये हो जाएगा 2 0 कैंसिल आउट 8 तिया 24 8 दूना 16 यहाँ से 15% निकला। यदि वो 1840 में बेचता तो 15% लाभ वो कमाता। इसमें कितना कमा रहा है 10% तो ओवरऑल उसको कितना परसेंट का बढ़ रहा है लाभ। तो आप कहिएगा 5% का जो है लाभ बढ़ रहा है। 5% का लाभ बढ़ रहा है। देखिए ऑप्शन किस में है 5 तो ए ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आया है उसको सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे आ रहा है उसको सॉल्व कीजिए। दिया हुआ है लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का। एक नाव की गति धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर है। तो देखिए ये हो गया नाव की गति, ये हो गया y मान लेते हैं धारा की गति। तो ये हो गया विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में
नाव में से धारा घटा देंगे तो विपरीत दिशा में निकलेगा। तो ये कितना है 40 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि स्थिर जल में 55 नाव का जो स्पीड है शांत जल में स्थिर जल में 55 किलोमीटर आवर। तो स्थिर जल में कहने का अर्थ ये हुआ कि नाव का अपना गति जो है 55 किलोमीटर पर आवर है माइनस वाई, तो यहाँ से 40 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है तो वाई जो निकल के आएगा 15 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हुआ वाई मेरा ये जो निकल के आया ये धारा का जो चाल है वाई वो 15 किलोमीटर पर आवर निकल के आया। तो अब पूछ रहा था कि नाव की गति नदी की धारा की दिशा में क्या होगी। तो धारा की दिशा में क्या होगा x प्लस वाई, नाव का भी गति जुड़ जाएगा और नाव के साथ साथ धारा की भी गति आपस में जुड़ जाएंगे। तो नाव का जो गति है शांत जल में 55 है स्थिर में और धारा का निकला 15, तो दोनों को जोड़िए तो 0 और 7 70 किलोमीटर पर आवर जो है ये निकल के आया 70 किलोमीटर पर आवर। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो ये जो था बोट एंड स्ट्रीम से ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आज हम जो भी क्वेश्चन आपको करवाए वो आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों में जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस करवाए। तो आगे भी हम मिक्स्ड क्वेश्चन लेके आएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको कौन से चैप्टर पढ़नी है। और तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे इससे आगे का पार्ट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।